नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा क्लाइंट सोलोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है कि अपनी दुकान में कस्टमर्स को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे आपकी दुकान में ज्यादा कस्टमर आएंगे। डिस्पाइट ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स एंड ई कॉमर्स वेबसाइट, भले ही ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स भी है, इसके बावजूद भी आप कैसे अपनी दुकान में ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप ज्यादा अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं, ये तमाम चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा होगा और लाभ होगा, और आप जो भी आइडियाज इसमें शेयर किए जाएंगे वो आप इंप्लीमेंट करेंगे अपने बिजनेस में। सो फ्रेंड्स, ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स ने जो हमारे शॉपकीपर्स है, जो शॉप्स है, उनकी सेल्स को काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया है। यानी कि अगर आज से पहले कोई शॉप 80 प्रोडक्ट्स मंथली बेचता था, तो आज वो 30 प्रोडक्ट्स पे पहुंच चुका है। यानी कि 70 से 80% तक जो सेल्स है वो डिक्रीज हुई है ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स की वजह से। और हम इसको वजह नहीं बोलेंगे, एक्चुअल में ये इनोवेशन है। ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट वाज द डिमांड in this country or online world or offline world because of thousands of things. ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स के अपने फायदे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऑफलाइन जो शॉप्स है उनके भी फायदे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि इसमें ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स ही ज्यादा जो बाजार है उसको उन्होंने कैप्चर किया है। मैक्सिमम मार्केट जो है रिटेल में ये मैक्सिमम जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स ने कवर किया हुआ है। और फिर एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, हजारों ई कॉमर्स वेबसाइट्स आ चुकी है। ऐसे में एक शॉपकीपर के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल स्थिति है कि वो अपनी दुकान चला पाए, वो अपनी दुकान सरवाइव कर पाए, अपनी दुकान में सेल्स बढ़ा पाए, लोगों को प्रोडक्ट या माल बेच पाए। इसमें बहुत से कारण है। प्राइसिंग एक फैक्टर है, पॉलिसीज का फैक्टर है, और डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीवरी का एक सिस्टम है, जिन वजह से ये बहुत सारी दिक्कतें आती है। ऑफलाइन बिजनेस करना, एक दुकान चलाना, उसका रेंट पे करना, बिजली बिल पे करना, कोई हेल्पर अगर रखे हैं, तो अगर बाजार नहीं है, अगर आपके दुकान के आसपास 500 लोग नहीं घूम रहा है कम से कम एक दिन में, तो ये बहुत टफ है कि आप अपनी सेल्स बढ़ा पाए। लेकिन अब ये सब कुछ ना होने के बावजूद भी, मान लीजिए सारी कंडीशनें सही है, आपके पास 500 पीपल्स भी आपके बाजार में है जो आपकी दुकान के आसपास से गुजरते हैं, या आपकी दुकान को 500 लोग पर डे देखते हैं, इसके बावजूद भी आपकी सेल्स नहीं बढ़ रही है। और अगर आप एक उद्यमी हैं, एक पक्का धंधे वाले हैं, तो आप धंधे को ग्रो करेंगे डिस्पाइट ई कॉमर्स और डिस्पाइट ई कॉमर्स वेबसाइट। और चाहे आपकी पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी आपके साथ मैच नहीं करती है। हमें वजहों पे जाने के बजाय हमें सॉल्यूशंस पे ध्यान देना होगा। जो भी व्यक्ति जो भी सॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है, उसको वो सॉल्यूशन क्रिएट करना चाहिए। वो जिस भी रूप में हेल्प कर सकता है उसको हेल्प करनी चाहिए। और देखिए, आपने ये देखा होगा कि महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो ये क्यों बढ़ रहा है? ये खाली एक ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से ही बढ़ता है, लेकिन एक जो उद्यमी है उसकी जो नकारात्मक सोच है, एक बिजनेसमैन की जब नकारात्मक सोच, जब किसी कंट्री का बिजनेसमैन नकारात्मक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और जब वो सोचता है कि नहीं अब तो मैं हार गया हूं, अब वो मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा, और क्योंकि उसका फाइट करना इतना आसान नहीं, क्योंकि उसको हर महीने रेंट पे करना है, किराया भी देना है, दुकान का माल भी देना, और फिर ऊपर से उधारी भी होगी, लोग उधार भी नहीं दे रहे। तो इस वजह से एक बिजनेसमैन जब डिफिकल्ट सिचुएशन में आता है, उसके बाद वो इकोनॉमिकली उस कंट्री पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसकी इकोनॉमी के ऊपर, उससे महंगाई बढ़ती है। और अब होता क्या है कि इस तरह के बाजार में नए प्लेयर्स आते हैं, वो बड़े लेवल पे फंडिंग करेंगे, उनके पास हाई इन्वेस्टमेंट होगी, वो बड़े बड़े शोरूम ओपन कर देंगे, ऑनलाइन स्टोर्स ओपन कर देंगे, ऑफर चला देंगे, प्रमोशन और मार्केटिंग पे खर्च करेंगे, जो कि एक आम शॉपकीपर के लिए करना मुश्किल है। अब इससे क्या हो रहा है? इससे पूंजीवाद में बढ़ोतरी हो रही है। पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म, अगर आपने स्टडी किया होगा, अगर आपको कैपिटलिज्म के बारे में नॉलेज है, तो कैपिटलिज्म जब बढ़ता है किसी भी देश में, तो वहां पे महंगाई भी बढ़ेगी, वहां पे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, वहां जो लिविंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, और सोशल वर्क जो है, सोशल डेवलपमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, जो रूरल डेवलपमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगी। कब? जब किसी भी कंट्री में कैपिटलिज्म बढ़ता है, पूंजीवाद जब बढ़ता है। तो पूंजीवाद होना, उसके कुछ एक फायदे भी है, लेकिन पूंजीवाद के मैक्सिमम नुकसान भी है। और अगर पूंजीवाद बढ़ने के बावजूद उसको मैनेज नहीं किया जाए,
तो फिर वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब इससे होता क्या है कि देखिए पूंजीवाद का क्या मतलब है, इसमें आप इस टॉपिक में इसका क्या लेना देना है। देखिए जब किसी एक ही कंपनी, मान लीजिए कोई एक ही कंपनी, एक ही दुकान, किसी बाजार में 10 दुकानें, लेकिन 10 दुकानों के एक्सेप्ट 10 दुकानों के डिस्पाइट 10 दुकानों के बावजूद एक दुकान की जो सेल है वो सबसे ज्यादा है, पूरे के पूरे बाजार में जो कस्टमर है उनको सिर्फ एक बिजनेस ले रहा है, तो जो बाकी 9 दुकानदार है उनके पास जो कैपिटल है, उनकी जो पूंजी है वो खत्म हो जाएगी, और जो सारा बाजार का जो आधित्व है, या उसको हम ये कह सकते हैं जो अधिकार है, बाजार का अधिकार है, वो एक व्यक्ति के पास हो जाता है और फिर वो मोनोपोली क्रिएट कर सकता है। तो पूंजीवाद का बढ़ना सोशली बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, बट आप इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं और कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं, ये मैं अब आपको बताने वाला हूं। तो सबसे नंबर 1 काम जो आपको करना पड़ेगा वो नंबर 1 है कि अंडरस्टैंड द एक्चुअल प्रॉब्लम। अगर आपने अपनी दुकान में कस्टमर बढ़ाने, आपके कस्टमर बढ़ नहीं रहे हैं, या आपको लग रहा है कि ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट से प्रॉब्लम है, या लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं, तो देखिए लोगों को तो जहां फायदा मिलेगा वो तो वहां जाएंगे। हम लोगों को नहीं रोक सकते, हम कस्टमर को नहीं रोक सकते कि आप हमारी दुकान में लो जी, आप 50 रुपए महंगा ले लो पर हमारी दुकान में लो, वो नहीं लेंगे। आपके जो अपने भी है, घर के लोग भी होंगे ना, वो भी आपकी दुकान में नहीं खरीदेंगे जब उनको पता है कि ऑनलाइन ये चीज सस्ती मिल रही है, और आपने ऐसा देखा होगा। तो सबसे पहले करना क्या है कि सबसे पहले फाइंड आउट करिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, कहां पर प्रॉब्लम है, कौन से प्रोडक्ट में आपको कंपटीशन मिल रहा है, जो माल आप बेच रहे हैं उस माल को ऑनलाइन देखें किस प्राइस में है, कैसे वो चीजें बेची जा रही है, क्या किया जा रहा है, क्यों आपके बिजनेस में सेल्स डिक्रीज हो रही है, इन चीजों को फाइंड आउट करो। हो सकता है कि आपको ऑनलाइन कस्टमर से या ऑनलाइन शॉपिंग साइट से कोई कंपटीशन ना हो, उसके बावजूद भी आपकी सेल डिक्रीज हो। उस चीज को फाइंड आउट करिए कि कौन से वो प्रोडक्ट्स है जिसमें आपका ऑनलाइन कंपटीशन है, और ये भी फाइंड आउट करिए कि आपकी सेल्स कौन से प्रोडक्ट्स में ज्यादा है, कौन सा माल आपका ज्यादा बिक रहा है। सबसे पहले तो अपने बिजनेस को एनालाइज करिए कि एक्चुअल में कहां फॉल्ट है मेरे बिजनेस में, और खाली कस्टमर का इंतजार करना इज नॉट अ बेस्ट थिंग। कस्टमर ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन उसको लाने के लिए आपको पहले तो प्रॉब्लम फाइंड करनी पड़ेगी कि आपके सिस्टम में, आपके धंधे में, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है, आपकी शॉप में, शोरूम में, स्टोर में दिक्कत क्या है, क्यों लोग आपके पास नहीं आ रहे। तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट करिए, इसमें रिसर्च करिए मैक्सिमम जो हो सकता है, और आप कर सकते हैं मोबाइल फोन से कर सकते हैं, दुकान में अगर आप फ्री बैठे हैं तो ये रिसर्च कर सकते हैं कि क्यों आपकी कुछ प्रोडक्ट्स की सेल्स कम है और कुछ की ज्यादा है। इसको खाली दिमाग में सोचना नहीं है, इसको रिटन में करना है, नोट करना है अपने पास। तो सेकंड थिंग, जब आपको प्रॉब्लम पता लग जाए देन वर्क ऑन दैट। बट अगर कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको मालूम है कि नहीं ठीक है जी, ई कॉमर्स वेबसाइट ही फाइनल दिक्कत है, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं लोग तो ये मेरी सेल्स कम होने का दिक्कत है, अगर आप ये फाइनल फॉल्ट मानते हैं, तो अब क्या करें। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे कस्टमर क्यों जाता है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग क्यों करते हैं, प्राइसिंग की वजह से कि भाई प्राइसिंग कम है, नहीं, केवल प्राइसिंग की वजह से नहीं, प्राइसिंग एक रीजन है लेकिन केवल प्राइसिंग की वजह से नहीं, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। ऑनलाइन जो शॉपिंग साइट से, जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, वो क्या काम करती है, वो अट्रैक्ट करती है लोगों को, वो ऐसे ऑफर निकालेगी, नोटिफिकेशंस देगी, वीडियोस बनेंगे, वो कंटेंट को, जो प्रोडक्ट्स को ब्रांड करेगी, ब्रांड्स को हायर करेंगे और एक हाइप क्रिएट करेगी, ऑनलाइन, ऑफलाइन, टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, जहां जहां वो चीज उसको प्रमोट करेंगे। उनका सुबह उठ के पहला काम है अट्रैक्शन, अट्रैक्ट द कस्टमर, मार्केटिंग करना, ये सुबह उठ के उनका पहला काम है। और हमारा पहला काम क्या है, एक दुकानदार का पहला काम क्या होता है, क्या करता है एक दुकानदार सबसे पहले जाके, आप अपने आप को एनालाइज करिए कि आप सबसे पहले जब दुकान में जाते हैं तो क्या करने लगते हैं, कहां आपका सबसे ज्यादा फोकस जाता है, उधार वापस लेने में जाता है, बिजनेस को प्रमोट करने में जाता है, बिल्स को मैनेज करने, बिल बनाने में जाता है, कि कहां जा रहा है आपका टाइम, मैक्सिमम आप टाइम कहां देना है आपको, आपको जो समय देना है वो मार्केटिंग और प्रमोशन में देना है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने में देना है। तो जो मर्जी करिए, आप अपने ऑफर बनाओ, आप अपने शॉप को डेकोरेट करें, अट्रैक्टिव बनाएं, जो आपके साइन बोर्ड से उनको कलरफुल करें, लाइट्स लगाएं, और कोशिश करें कि उसमें अट्रैक्शन पैदा हो। अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा वाइडली कवर रखो, जैसे शोरूम में होता है, बड़े शोरूम में होता है, कोशिश करो, शोरूम नहीं बनना है, मान लीजिए बहुत छोटी दुकान है तो आपको शोरूम बनने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये कोशिश करो कि जो आपका प्रोडक्ट है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करे, वो दिखे। अगर 10 कस्टमर भी है तो 10 में से 7 लोगों को आते जाते वो चीज दिखनी चाहिए, तो वो आपसे अट्रैक्ट होंगे उस चीज के लिए। 10 दिन तक लगातार अगर वो उस चीज को देखेंगे तो एक दिन वो आपसे कनेक्ट जरूर करेंगे। द नेक्स्ट थिंग,
अपना जो बिजनेस का ऑन, अब जब आप कस्टमर अट्रैक्ट कर लेते हैं, जब आपके पास अपने पास कस्टमर आ जाता है या जो ऑलरेडी आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, सबसे पहले तो आप इनको कनेक्ट कर लो अपने साथ। एक अपना सोशल मीडिया ग्रुप बना लीजिए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, ठीक है, और उन ग्रुप्स में उन सभी कस्टमर्स की, जो आपके लॉयल कस्टमर है, जो आपको लगता है, तो उनको अपने साथ कनेक्ट कर लीजिए, एक ग्रुप बना दीजिए। अगर आपके पास 100 लॉयल कस्टमर है आपके, जो हर महीने आपके पास आते ही आते हैं, तो उनका एक ग्रुप बना लीजिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, एक फेसबुक ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप बनाने के बहुत से फायदे हैं, और ये माना मैंने कि हो सकता है कि कुछ लोगों को ये चीज पसंद नहीं आती है, तो हमें उन लोगों को नहीं देखना है, जिनको पसंद आती है, जो चाहते हैं इन चीजों को, तो उनको आप ऐड करें। हमारे को सबको करने का नहीं है। अच्छा, आप व्हाट्सएप ग्रुप होने के बावजूद क्या करें? बात है अट्रैक्ट करने की, बात है कस्टमर को रिटेन करने की, आपकी सेल्स कैसे बढ़े, इस चीज के बारे में। अब जब आपने ग्रुप बना दिया, जब ग्रुप क्रिएट कर दिया, तो आपका है कि आपके जो लोग हैं, जो आपके ग्रुप में जो लोग हैं, उनको अपडेट करना है। आपको पता होना चाहिए कि आने वाला इवेंट कौन सा है। वैसे मैक्सिमम को पता होता है कि अब महीने बाद कौन सा त्योहार आने वाला है, या 15 दिन बाद कौन सा इवेंट है, कल क्या है, आज क्या है। उस हिसाब से ऑफर क्रिएट करें। आप हो सकता है कि छोटे लेवल पे ऑफर नहीं क्रिएट कर सकते, हो सकता है मार्जिन उसमें बहुत कम है, लेकिन आप क्रिएट करें, ऑफर क्रिएट करें, किसी भी तरह से करें। आप चाहे कोई ऐसी चीज, आप नॉन ब्रांडेड ऑफर क्रिएट कर लीजिए, लेकिन कनेक्ट करें। लगातार हफ्ते में एक पोस्ट जरूर डालें अपने शॉप के बारे में। कोई प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट आया है, उसको बताएं, वैरायटीज आई है, उसको बताएं, आपके बिजनेस के आपसे क्या उनको फायदा है ये चीज खरीदने का, उसको बताएं, अपने धंधे को प्रमोट करें। इसके लिए आप सोशल मीडिया यूज करो। बात बोलने का मतलब क्या है कि ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे पहुंच रही है कस्टमर तक, लोगों तक कैसे पहुंच रही है, कोई दूर देश में चल रही कंपनी कैसे आपके गांव में आके आपके पड़ोसी तक पहुंच गई, और उनकी अपने वो कैसे पहुंचते हैं, कैसे वो आपके पड़ोसी तक पहुंच गए, जबकि आपका पड़ोसी आपसे नहीं माल खरीद रहा है, कैसे वो वहां तक पहुंच गए? प्रमोशन से, मार्केटिंग से, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी मिलता है, जिस भी लोग आपको मिलता है, अपने धंधे को, अपने बिजनेस को लगातार प्रमोट करिए। आपने नेटवर्क मार्केटिंग में सुना होगा कि हर रोज 10 लोगों से मिलो, 10 लोगों की लिस्ट बनाओ, या 10 लोगों को प्लान बताओ। सिमिलर आप अपने शॉप में ये काम करें। कोई भी व्यक्ति आता है, उसको अपने प्रोडक्ट से अवेयर कराओ। अपनी दुकान में जो बातें आपकी दुकान में होती है, कोई लोग दैट्स अदर वे, बट बोलने का मतलब है कि आप भी अपने ऑफर क्रिएट करिए। दिवाली के ऑफर क्रिएट करिए, दशहरे के ऑफर क्रिएट करिए, रक्षाबंधन के ऑफर क्रिएट करिए, पैकेज बनाओ। फ्री बैठे हैं, पैकेज बनाओ, कुछ करो, उस आप दिमाग को लगाओ। बोलने का मतलब है कि आपको दुकान में नींद नहीं आनी चाहिए, तो उस चीज को यूज करो। मकसद ये है कि आपका जो कस्टमर अट्रैक्ट होना चाहिए, उसको बेनिफिट निकलना चाहिए, आप डिस्काउंट दीजिए। नेक्स्ट थिंग है कि ना केवल आप ब्रांडेड माल बेचें। अगर आप ब्रांडेड चीजें बेच रहे हैं और आपको पता है कि ब्रांडेड चीजों में आपको बहुत कम मार्जिन है, और खासकर जो बड़ी कंपनियां जो एस्टेब्लिश हो चुकी है, उन कंपनियों के माल में जो मार्जिन है वो बहुत कम है, और उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब क्या कर रही है बड़ी कंपनियां, क्या कर रही है कि वो तो ऑनलाइन भी बेच रही है, और डिस्ट्रीब्यूटर्स या जो ऑफलाइन चेन है उसके थ्रू भी बेच रही है, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू भी बेच रही है। लेकिन हर एक जगह उनकी पॉलिसी अलग है। किसी को वो 50,000 के डिमांड पे ही वो माल भेज देगी, किसी से वो 5 लाख डिमांड करेगी कि 5 लाख का माल पहले उठाना पड़ेगा, उसके बाद हम माल देंगे। किसी को 50,000 में भी दे देगी। या बोलने का मतलब है कि वो अपनी जगह अपना फार्मूला लगाएंगे, आप अपना फार्मूला लगाओ। जरूरी नहीं है कि वही माल बेचना है जो एस्टेब्लिश ब्रांड का है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खाली ब्रांड का ही नाम लेंगे कि मेरे को फलाने ब्रांड की चीज चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जो जिनको ब्रांड का नहीं पता है, वो आइटम खरीदेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपकी वो आइटम वहां तक नहीं पहुंचती, उनको पता नहीं लगता, उससे पहले वो ब्रांडेड माल वहां तक पहुंच जाता है। तो आप केवल ब्रांडेड चीज ना बेचे, आप नॉन ब्रांडेड मटेरियल भी तैयार करें, नॉन ब्रांडेड आइटम भी बेचे। नॉन ब्रांडेड का मतलब मेरा डुप्लीकेट नहीं है। नॉन ब्रांडेड का मतलब मेरा ये है कि जो अभी बड़ा ब्रांड नहीं बना है, जो नया ब्रांड है, जो नई चीज आई है, जो नया कोई बिजनेस है, नया डिस्ट्रीब्यूटर है, नया सेलर है, नया मैन्युफैक्चरर है, कोई नई प्रोडक्शन हो रही है, कोई नई आइटम है, वो इनोवेशन है कोई, उन चीजों को ज्यादा बढ़ावा दीजिए। क्योंकि नया बिजनेस, नया मैन्युफैक्चरर या नया जो प्रोडक्ट है, नया जो ब्रांड है, वो आपको ज्यादा डिस्काउंट देगा। तो उस ब्रांड को प्रमोट करो, उस ब्रांड के बारे में पहले जानो, समझो। आपको लगता है कि नहीं हमारे कस्टमर के लिए, मेरे कस्टमर के लिए ठीक है, तो आप उसको लगाओ अपनी दुकान में, उसको बेचो, उसको ज्यादा प्रमोट करो, बजाय जो ब्रांड ऑलरेडी बिल्ड हो चुके।
जहां आपको ज्यादा मार्जिन मिल रहा है उस चीज को ज्यादा प्रमोट करो, ज्यादा सेल करो, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग, अब ऑनलाइन में एक चीज है कि आपका जो माल है वो वापस हो जाता है। मान लीजिए किसी कस्टमर ने कोई चीज खरीदी तो उसमें वापस हो जाएगा, लेकिन हालांकि उसमें उसका टाइम वेस्ट होता है। और मैंने एक प्रोडक्ट मेरे को आज चाहिए तो उसके लिए मेरे को 10 दिन जूझना पड़ेगा, तब जाके वो लगा, आधी जिंदगी तो इसी जूझने में चली जाएगी। तो आप कस्टमर को इन बातों के बारे में समझाइए, लेकिन बोलने का मतलब क्या है कि आप कोई श्योरिटी दीजिए अपने प्रोडक्ट के साथ। और जब आप सेल करते हैं, जब आप माल बेच रहे हैं या माल दिखा रहे हैं कस्टमर को, तो आप गारंटी शब्द का यूज कर लो। आप किसी प्रोडक्ट पे वारंटी दे दो, कुछ भी करिए आप अपने लेवल पे, आप जो कर सकते हैं। आपको पता है कि ये माल खराब नहीं होगा, आपके पास एक भी कस्टमर वापस नहीं आया किसी चीज का उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उसमें गारंटी दे दीजिए जिसपे आपको रिलायबल, जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपको बिलीव है। बोलने का मतलब क्या है कि उससे आपकी सेल बढ़ेगी। और 10 में से अगर एक कस्टमर वापस भी आता है, मान लीजिए वो 5 लाख का माल खरीदते हैं और एक कस्टमर वापस भी आता है गलती से, और उसका 10% पार्ट खराब होता है, तो आपको सिर्फ 10% का नुकसान हो सकता है या उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। बट ये है कि ये चीजें की जा सकती है, आपको ट्राई करनी चाहिए, और मेरे को लगता है कि ये चीजें ट्राई करनी चाहिए। और अगर इनको ट्राई करेंगे जरूर चलेगी, और आपको अपना क्रिएटिविटी, अपना नॉलेज लगाना होगा। सो द नेक्स्ट थिंग, अब आप एक और चीज करिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये चीज ऐसी है कि ये ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए जो उनकी मोनोपोली है, या आप कैसे जो बाजार की जो उनकी जो पकड़ है, जिस बाजार को उन्होंने कवर कर लिया है, उस बाजार के लिए देखिए होता क्या है कि किसी बाजार में 10, मान लीजिए 10 व्यापारी हैं या 10 लोग व्यापार कर रहे हैं, 10 शॉपकीपर है। होता क्या है कि एक ही शॉपकीपर, 10 के 10 शॉपकीपर एक ही प्रोडक्ट सारे जने बेच रहे हैं, हर दुकान में वो प्रोडक्ट मिल रहा है। एक तो अपनी दुकान को या अपना जो मटेरियल है उसको आप एक स्पेसिफिक चीज पे कवर कर लीजिए, अगर तो आप शोरूम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अब जो मेन चीज है वो क्या करिए कि अगर किसी बाजार में 10 आप लोग हैं, 10 दुकानें हैं, तो अपना एक ग्रुप बना लो, अपना एक इवेंट बना लीजिए। वीकली आप शनिवार संडे को 1-2 घंटे का मीटिंग करेंगे, उसमें आप लोग ये डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के साथ कैसे कंपीट किया जाए, बाजार में मोनोपोली को कैसे ब्रेक किया जाए। इस चीज को आप तोड़ लीजिए, इस चीज को आप वहां मीटिंग में डिस्कस करो, अपने एक दूसरे के आइडिया शेयर करो, और ऐसे इनोवेटिव आइडिया लगाए, नेगेटिव वाले नहीं। नहीं ये नहीं होगा, अब तो हम तो बर्बाद हो गए, अब तो दुकान नहीं चलेगी, अब तो इस धंधे में फायदा नहीं है, मैं तो दुकान बंद कर रहा हूं। ये चीजें करो, जैसे जिसको ठीक लगता है वो करो, लेकिन बोलने का मतलब है कि उसमें आप वो चीजें डिस्कस करो जिससे आप लोगों का बाजार बढ़े। उस बाजार में 10 से 20 दुकानें हो, 20 से 40 दुकानें हो, 10-10, 20-20 किलोमीटर से लोग आपके पास आते हो। इस तरह का बाजार का निर्माण करिए। बाजार का निर्माण करना और एक दुकान का निर्माण करने में फर्क होता है। अगर आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप एबिलिटीज है तो आप बाजार का निर्माण करेंगे, और बाजार का निर्माण करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि जितने भी व्यापारी है उनमें आपस में एकता हो। अगर आप लोगों में एकता नहीं होगी, अब ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स ने आप लोगों पे क्यों कवर कर दिया, इसलिए कवर कर दिया क्योंकि आप लोगों को एक दूसरे के पड़ी नहीं है। तो जब आप लोगों के अंदर फूट होगी तो कोई भी आपके ऊपर शासन कर सकता है, और किसी भी तरह से कर सकता है, और आपके जमे जमा बिजनेस को बर्बाद कर सकता है। तो अपना एक यूनियन तैयार करिए, अपने एक यूनिट तैयार करिए, और उस यूनिट की वीकली मीटिंग करिए, मंथली मीटिंग करिए, उसमें प्लान डिस्कस करिए कि हम ये चीज करना है, हमने ये इवेंट करना है, कोई ना कोई चीज। हालांकि मैक्सिमम लोगों को ये समझ भी है कि ऑफलाइन जो दुकानें हैं, जो उनके नियर बाय शॉपकीपर है, वही हमारी इमरजेंसी में वही हमारी हेल्प करेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग वाला हेल्प नहीं करेगा। वहां से माल आने में 10 दिन लगेंगे, लेकिन जो आपके नियर बाय जो शॉप्स है, वो लोग जो है वो आपकी जल्दी हेल्प करेंगे, सेम डे हेल्प करेंगे, हो सकता है सेम टाइम हेल्प कर दे। अभी फोन किया 10 मिनट बाद वो आपकी हेल्प कर दे इमरजेंसी में। लेकिन क्योंकि आपको लगता है ऑनलाइन खरीदना है, ऑनलाइन देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक फैशन है। हाँ, वहां डिस्काउंट है, ऑफर है, ये चीज क्रिएट करनी पड़ेगी, ये सोचना पड़ेगा आप लोगों को। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मेक कस्टमर अवेयर अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। आप लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स वाले क्या कर रहे हैं, वो ऐसे ऐसे ऑफर क्रिएट कर रहे हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट वाले क्या कर रहे हैं, वो सारा माल खा लेता है, वो महंगा देता है। इस तरह के ऑफर्स, मतलब डायरेक्टली वो भले ही ना कहे ये, लेकिन वो उनका जो मैसेज है वो इस तरह से जा रहा होता है कि जी महंगा है, वहां क्यों खरीदना है, ऑनलाइन खरीदो, हमारे साथ खरीदो। आप डिसएडवांटेज बताओ,
ऑनलाइन खरीदने के डिसएडवांटेज बताइए। कस्टमर जो वैल्यू वाले कस्टमर है, जिनको समझ इस चीज की, वो 10 रुपए महंगा जरूर खरीद लेंगे, आपसे खरीदेंगे, ऑनलाइन नहीं खरीदेंगे, लेकिन उनको डिसएडवांटेज बताने पड़ेंगे। फ्रॉड होते हैं, आपको पता है। डाटा, कस्टमर का जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो ऑनलाइन जाता है, उसका क्रेडिट कार्ड डिटेल जाती है, उसकी डेबिट कार्ड डिटेल जाती है, उसका फोन नंबर जाता है, फिर लगे होते हैं महीने के 50 फोन आने, हाँ जी फलाना चीज चाहिए, हाँ जी ऑफर रिव्यू दीजिए, फलाना दीजिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो आदमी का जो 4 से 5 घंटे महीने के इसी चीजों में चले जाते हैं, इनके ऑफर सुनने में। तो आप डिसएडवांटेज बताइए। जितने ज्यादा आप डिसएडवांटेज बताएंगे ऑनलाइन शॉपिंग के, उतना ही ठीक है। जब ये आपके अगेंस्ट मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं करते? सोचिए कहां की जा सकती है। केवल ऑनलाइन इसलिए नहीं लोग माल खरीदते कि क्योंकि वो सस्ता है। और दूसरी बात, उसमें जो डिसएडवांटेज है उसमें क्या गारंटी है कि वो माल वही है जो वो फोटो में देख रहे हैं। फोटो में लगता है वो कि वो तो सोना है, और जब आप उसको हाथ में पकड़ते तो पता लग जाता है कि भाई वो तो किसी काम का नहीं था, वो तो बड़ा बेकार है। ऑनलाइन बहुत अच्छा है कुछ चीजों में, जो आपके जो लोकल बाजार है उसमें जब आपको आइटम नहीं मिलेगी तो नेचुरल सी बात है कस्टमर बाहर जाएगा। और हमारे का कस्टमर को नहीं बोलने का है, हमें अवेयर करना है लोगों को इन चीजों के बारे में कि हाँ ठीक है ऑनलाइन खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन के डिसएडवांटेज है, ऑफलाइन के भी डिसएडवांटेज, शॉप्स के भी डिसएडवांटेज है, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन आप चॉइस इस तरह से बनाओ, अपने बिजनेस की मार्केटिंग, शॉप की मार्केटिंग इस तरह से करनी पड़ेगी, इस तरह सेल्स करनी पड़ेगी कि जिससे ये पता लगे कि नहीं एक्चुअल में आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो ट्राई, अवेयर करिए कस्टमर को कि क्या डिसएडवांटेज है, और ये बहुत जरूरी है। reduce the cost, नेक्स्ट है reduce the cost as much as possible। अदर कॉस्ट निकालनी है, अदर कॉस्ट खत्म करनी है। अदर कॉस्ट आपके बिजनेस में आप देखो कि कहां पर आपका टाइम, कहां पर आपकी जो पैसा है वो खर्च हो रहा है, एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा कहां जा रहा है, कहां आपकी स्पेंडिंग है जो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको आप सेव कर सकते हैं, फिर उस सेविंग को आप खर्च कर सकते हैं किसी बिजनेस डेवलपमेंट या उस एक्टिविटी में, स्टॉक खरीदने में। ठीक है, ये दुकानदारी आपको मालूम है, लेकिन आप देखें कि रिड्यूस कैसे कर सकते हैं आप कॉस्ट, इससे आपको फायदा होगा। इंप्रूव योर सेलिंग एंड मार्केटिंग स्किल, कस्टमर की प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो, कस्टमर को समझो, उसको क्या चाहिए, उसको ध्यान से सुनो। इससे पहले कि वो अगली चीज सोचे, आप माइंड में ऑफर क्रिएट कर दीजिए कि आप उसको ये ऑफर देने वाले हैं। इस तरह से जब आप कस्टमर को सुनेंगे, पूरा उसको पैकेज देंगे, इजीली एक सिस्टमेटिकली आप उसको बताएंगे कि नहीं जी ठीक है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, आप जज कर लो कस्टमर कितना खर्च करने वाला, 7,000, 8,000, 2,000, 1,500। ये आपको दुकानदारी से एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको नॉलेज हो जाएगी, आप आइडिया लगा लो। यानी कि बोलने का मतलब है कि कस्टमर की प्रॉब्लम पहले समझो कि वो उसका बजट कितना है, वो कितना खर्च कर सकता है। अब अगर आपने किसी को चाहिए 2,000 की आइटम, आप उसको दिखा रहे 5,000 की आइटम, अब कस्टमर तो पहले ऑनलाइन सर्च करके आया है, तो आपके तो पहले पता होना चाहिए कि आज ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पे क्या रेट चले हुए आपके बिजनेस से रिलेटेड। मान लीजिए आपका कपड़ों का व्यापार है, तो आप देख लो कि ये जो आइटम आपके पास है इनके ऑनलाइन क्या रेट चले, क्योंकि आज जो कस्टमर आएंगे उसमें 30% ऑनलाइन चेक करके आएंगे। फिर अपने धंधे का भी एडवांटेज बताइए, जो मैंने डिसएडवांटेज बताया था तो एडवांटेज भी बताइए कि आप चेक कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ऑफलाइन में फायदा क्या है, मुझे कोई चीज चाहिए तो मैं जाऊंगा, चेक करूंगा, फिटिंग आएगी नहीं आएगी, उस बेस पे मैं उसको खरीदूंगा। ऑनलाइन चीजें तो बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन वो रियलिटी में उतनी अच्छी नहीं होती है। आपको क्या पता कौन क्या बेच रहा है, ब्रांडेड है, नॉन ब्रांडेड है, डुप्लीकेट है, किसको मालूम। तो बोलने का मतलब क्या है कि अपना जो सेलिंग मार्केटिंग स्किल है, स्ट्रेटजीज है, उसको इंप्रूव करिए, उन स्किल्स को समझें। अपना कम्युनिकेशन, कस्टमर से मिलना, कस्टमर से बात करना, कस्टमर से बिल्ड करना, रिलेशनशिप बिल्ड करना, ताकि वो अगले 10 साल तक आपसे खरीदे, उनका पूरा फैमिली परिवार भी आपसे ही खरीदता जाए, आपसे ही मटेरियल ले। इस तरह की रिलेशनशिप आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। लेकिन ये खाली इस पे नहीं होगी कि आप सारी चीज तो बिल्ड कर दो, लेकिन कस्टमर को जब तक अच्छा चीज नहीं मिलेगी, जब तक उसको जेन्युइन प्राइस नहीं मिलेगा, वो तो आपको करनी पड़ेगी। हाँ, वो 10-20 रुपए महंगा भले ही हो, लेकिन आपकी श्योरिटी है, आपका ट्रस्ट है। अगर वो आप पे विश्वास करते हैं, अगर आप विश्वास करने योग्य हैं, तो नेचुरल सी बात है वो आपसे लेंगे, क्यों कहीं और से लेंगे।
ठीक है। और द नेक्स्ट थिंग इज कि बिल्ड पार्टनरशिप्स में बिल्ड करिए। जो धंधा है उसको पार्टनरशिप में बिल्ड करिए। आप देखो कि आपके व्यापार में कहां जैसे पार्टनरशिप बिल्ड हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हो सकती है, कस्टमर्स के साथ हो सकती है, बैंक्स के साथ हो सकती है। जैसे ऑनलाइन में क्या करते हैं कि आप कार्ड, डेबिट कार्ड से खरीदो जी इतना % डिस्काउंट मिलेगा, फलाने कार्ड से खरीदो इतना डिस्काउंट मिलेगा। सोचो, रिसर्च करो इसको कि क्या बैंक आपको ये फैसिलिटी दे सकते हैं। इस तरह की चीजें ढूंढिए, सोचिए कि आप कैसे कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड बिल्ड द मार्केट। बाजार का निर्माण करना है एंड नेवर स्टॉप फाइटिंग। जब तक हो तब तक फाइट करनी है। बिजनेस अगर बैटल है तो आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। या तो आप लड़ो ही मत। अगर आपको लगता है कि नहीं लॉस हो रहा है तो आप कुछ और धंधा करो, कुछ और बिजनेस के बारे में प्लान करो। हो सकता है आपके अंदर कोई और टैलेंट हो, क्रिएटिविटी हो, उसको यूज करो। लेकिन अगर धंधे में उतरे हैं, बिजनेस में उतरे और आप चाहते हैं कि इकोनॉमिकली डेवलप होना है, अपने पर्सनल लेवल पे भी और प्रोफेशनल लेवल पे भी और सोशली भी, आपने इस पे एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है अपने आप से, अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल से, तो आपको तो बैटल में उतरना पड़ेगा, आपको तो फाइट करनी पड़ेगी। और बिजनेस इज अ बैटल, देन यू हैव टू फाइट। और आपको फाइट करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। द नेक्स्ट पॉइंट इज उन स्ट्रेटजीज को फॉलो करो जो ऑनलाइन वाले फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे? आप भी करो, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाओ। सो देयर आर सो मेनी पॉइंट्स। ये मैंने डिटेल साथ में मैं आपको शेयर की है। आप इनको स्टडी करें, इन चीजों को समझें। मैं उम्मीद करता हूं कि काफी कुछ चीजें इसमें बता दी गई होगी। और आप कुछ और स्पेसिफिक जानना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। मुझे जितना मेरे को लगा, काफी दिनों से, हफ्ते 10 दिन से मैं ये सोच रहा था कि इस पे इस चीज पे कुछ करना है, इस चीज पे कुछ क्रिएट करना है। तो काफी रिसर्च कर रहा था, काफी बात की लोगों से, यार दोस्त जो मेरे थे उनसे बात की, जो शॉपकीपर्स है, जो शोरूम चलाते हैं उनसे बात की। देन सम आइडियाज। इट्स वेरी डिफिकल्ट बट ये चीजें की जा सकती है। एंड आई होप कि आपके लिए वीडियो अच्छा रहा होगा और आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।